तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सजल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज मैं लेके आ रहा हूं आपके पास चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब आप देखो कि ना इसमें ना आपको ना अब दिखाई दे रही होंगी दो टेबल स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो दोनों टेबल है ना आपको याद करनी है। ठीक है, उनके साथ साथ जो इसमें जो प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले लॉकडाउन से पहले कोरोना से पहले जो मतलब फॉर्मूलेज आते थे, तो उसमें ना कुछ फॉर्मूलेज वो भी पूछे जाते हैं MCQ के फॉर्म में। बोर्ड्स हो, चाहे CUET हो, चाहे JEE मेंस हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें सब में पूछे जाते हो। ठीक है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x², है ना। और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मुझे ना इसका डोमेन बताना है। ठीक है, अब इसका डोमेन कैसे बनाएंगे सर? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x जो होता है आपका, इसके अंदर क्या लाई करना चाहिए? इसका डोमेन होता है -π/2 से π/2। अभी आपने देखा होगा टेबल के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको सर, मैं अगर सिर्फ इसके x की बात करूँ तो इसका x मेरा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1। क्यों? क्योंकि साइन x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? रेंज ये होती है, ये इन्वर्स की रेंज होती है और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की रेंज होती है। तो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि इसमें ये आएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो सर इधर भी 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, है ना। इधर स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा सर? ये प्लस का 1, यानी मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि सर 0 से 1 के बीच में आएगी ना, 1 से 1 के बीच में तो नहीं आ सकती, तो 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद x²। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा सर? अगर माइनस का साइन में लगाता हूँ, माइनस का साइन, तो क्या होता है कि ना साइन चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं साइन। ठीक है, तो इधर भी माइनस का आ जाएगा, है ना। तो -1 से ये 1 तक पहुंच जाएगी रेंज। ठीक है, तो इसकी रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी? डोमेन इसके अंदर मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ? -1 से 1 के बीच में डोमेन इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और आप इसका ये मतलब ये आपको वैसे भी क्वेश्चन देखते पता लग जाएगा कि सर इसका ना C ऑप्शन ही राइट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ़ x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज स्मॉलर देन 0 सच दैट xy इक्वल्स टू 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू किसके होगा? तो देखो सर, इसके लिए ना आपको एक ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो पहले फॉर्मूला यूज़ होता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता था सर? tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला सिमिलर किसके होता था? tan x प्लस वाई के। याद है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्लास 11th में? क्या पढ़ा था? tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे आप? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आएगा सर मेरे पास? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है सर? 1 के इक्वल दी हुई है, तो आप क्या पुट कर दोगे इसके अंदर? इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 1। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन क्या दे रखा है इसमें कि सर x जो है 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है, तो यानी मैं इसमें लेट कर सकता हूँ। क्या लेट कर सकता हूँ कि सर लेट x इज इक्वल्स टू कुछ भी ले सकता हूँ, -a, है ना, और y इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने? -b ले लिया, क्योंकि 0 से छोटी तो नेगेटिव वैल्यूज ही होंगी। अभी इसके अंदर पुट करना है आपको, x और y की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो मैं क्या आएगा सर? -a -b अपॉन 1 माइनस 1, यानी tan इनवर्स
माइनस का साइन इसमें से निकाल लूँ मैं बाहर, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ, और नीचे क्या बन जाएगा, 0। अब देखो नीचे 0 बन रहा है, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हो गई, है ना। कौन सी कंडीशन हो गई, माइनस नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन, है ना। और माइनस नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन कहाँ पे होती है, 10 माइनस π/2 पे, 10 माइनस π/2 पे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का π/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा आपको डाउट रहा हो, है ना। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन में अंडर रूट 10, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सर इसमें tan इनवर्स x है मेरे पास, और ये है और ये है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना इसको लेट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 10 को क्या लेट कर लिया मैंने, समथिंग सपोज करो अल्फ़ा लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में अंडर रूट 10, ठीक है। ये बन गया आपके पास। अब सर इसको मेरे को चेंज करना है किसकी फॉर्म में, 10 की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको 10 की फॉर्म में किससे यूज़ करके कर सकता हूँ सर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं इसको करूँगा चेंज। अब देखो मेरे पास साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये सर मेरे पास क्या होता है, p अपॉन h, ठीक है। यानी अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा सर, 10 इक्वल्स टू p क्या है मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं इधर ले आऊँगा तो सर क्या होगा, मेरे पास माइनस होएगा, तो क्या बचेगा 1 बी स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या आ गई सर, आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको बनाऊँगा तो क्या आएगा सर, 10 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू p अपॉन बी, ठीक है। p मेरे पास क्या था, p मेरे पास 3 था, 3 अपॉन 1 यानी सर 3 हो गया, यानी 10 अल्फ़ा जो आया मेरे पास वो 3 के इक्वल आया, मानते हो सर। अगर 10 अल्फ़ा मेरे पास 3 के इक्वल आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये मेरे पास एक सिचुएशन हो गई, ठीक है। यानी कि साइन अल्फ़ा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब अगर मैं इसको देखूँ, इसको भी 10 में फॉर्म कर दूँ, ठीक है। तो कॉस इनवर्स y अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये मैंने बीटा ले लिया, तो कॉस बीटा मेरे पास क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल्स टू y अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस बीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी अगर मैं इसमें भी पाइथागोरस लगाऊंगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा सर, मुझे p निकालना है इसमें, ठीक है। p निकालना है, b मेरे पास क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है वाई स्क्वायर, ठीक है। और h क्या दिया हुआ है मेरे को, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने मतलब स्क्वायर खोल दिया इनका, ये अंडर रूट में था ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, यानी p की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, समझ रहे हो। यानी मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, 10 बीटा इक्वल्स टू p अपॉन b, यानी 1 अपॉन वाई, यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ सर 10 इनवर्स 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू मेरे पास किसके आ जाएगा, बीटा के। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। मैं इसको अभी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सर, अगर 10 अल्फ़ा आ गया और 10 बीटा आ गया, 10 इनवर्स, ठीक है। तो मैं इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स x प्लस
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी tan इनवर्स 1/y इक्वल्स टू में किसके इक्वल, सर साइन इनवर्स 3/√10। साइन इनवर्स 3/√10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स कहाँ गया, ये रहा tan इनवर्स 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से, ठीक है सर। मैं इसको यहीं पर ही रख रहा हूँ tan इनवर्स 1/y और इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि सर इसके अंदर ना प्रॉपर्टी लग रही है एक, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो मैं अब इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ, वो वाली उठा करके, तो क्या लग जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स 1/y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब उसमें लगाओगे तो क्या आएगा सर, 3 माइनस x अपॉन में 1 प्लस 3x, ये आ गया। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/y 3 माइनस x 1 प्लस 3x, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 3x अपॉन में 3 माइनस x, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 1/y था तो मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो अब सर ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर इसमें ना 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक एक करके इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। मैं जैसे सपोज करो पहले ना ऑप्शन नंबर डी से चालू करता हूँ, उल्टा चलता हूँ, ठीक है। तो डी से चालू करूँगा तो मेरे पास सर x की वैल्यू क्या है, -2 और y की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो x की जगह पे मैं ये पुट करूँगा तो y की वैल्यू -1 आनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा सर, 1 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 6 अपॉन में 3 प्लस 2, यानी क्या आएगा सर, -5/5, है ना। तो क्या आ गया सर, -1 आ गया, यानी y की वैल्यू इधर -1 आ गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे ये इसी वाले पार्ट में आ गया डी, ठीक है। अब एक बारी ए पार्ट भी पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। अब ये वाला पुट करके देखो इसके अंदर, तो क्या आएगा सर, y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, जब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 प्लस 3 1 अपॉन में 3 माइनस, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 माइनस 1, तो क्या आएगा सर, इसको आप सॉल्व करोगे, 3 + 1 4 अपॉन में 3 माइनस 1, क्या आएगा 2, इसको इससे कैंसिल करा तो आपका आंसर 2 आ गया, और इसमें भी सेम आ रही है। तो ना इसमें ना ये -1 की जगह सिर्फ +1 होगा, ठीक है ना। ये -1 आप हटा दो इसमें से, तभी सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपके पास सही आ गए, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, यानी कि इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा ना, ये वाला होगा। अभी मैं ना आपको ये वाला भी ट्राई करके दिखाता हूँ, कोई सा भी इनमें से पार्ट, जैसे 2,1 है, तो आप इसमें 2 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, 1 + 3 2 अपॉन में 3 माइनस 2, देखो ध्यान से क्या होगा सर, 6 + 1 7, 7/1, यानी 7 आनी चाहिए। y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7, और जबकि y की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। इस तरीके से गलत होगा, ठीक है। वो ना ऑप्शन में गलती हो गई थी, रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो इन दोनों में से वैसे आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, मैंने इधर से माइनस हटा दिया, ए ऑप्शन कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।
अच्छा एक चीज़ और दोस्तों कि ना आप ये मत समझना कि ये वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ तो इसका मतलब कि ना ये तो सर डिलीटेड है आपके सिलेबस में से और मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ना ये क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली सीबीएसई में भी पूछे गए हैं। पिछले साल के आप पेपर उठा के देखोगे ना तो ये पिछले साल के पेपरों में से मैंने उठाए हुए हैं क्वेश्चंस, है ना, जिसमें बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सारा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि सर इफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/10 आपको दिया हुआ है। ठीक है, फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो ये 2025 में बोर्ड में आ गया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर का फॉर्मूला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब देखो मैं ना 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं, इसको याद करने में कोई भी हार्ड आपको नहीं लगेगा। इसको कैसे लिखोगे सर? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, एक होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। एक और क्या होता है? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये 3 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करोगे सर? tan इनवर्स x आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स x अगर मुझे π/10 दिया हुआ है तो मैं इसको लिए लिख दूंगा और cot इनवर्स x ऐसे लिख दूंगा और इसका रिजल्ट मेरे पास कितना आता है? π/2 के इक्वल आता है। तो मैं इसको सिर्फ उधर ले जा करके माइनस कर दूंगा। देखो ध्यान से, π/2 माइनस π/10, यानी अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 5π माइनस पाई अपॉन में 10, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 4π अपॉन 10, है ना। इससे इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा सर? 2π अपॉन 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू इसमें से पूछ जाते हैं। वैसे आपके पिछले साल जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रिंसिपल वैल्यू पे पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू पे। प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू? ठीक है, अब आप देखो कि सर इसमें ना सेक इनवर्स ये दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स ये दिया हुआ है। ठीक, एंगल सेम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह π/2 लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 लिख सकता हूँ इसकी जगह। अच्छा, मैं 3π/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ सकता हूँ? पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि सर कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें सर सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पॉजिटिव होता है आपके पास? टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसने क्या कहा है सर? पाई प्लस π/2, यानी पाई प्लस π/2, यानी यहाँ पर आएगा। तो समहाउ कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? नेगेटिव। ठीक है, n पाई की फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, यानी साइन का साइन रहेगा ये, और π/2 का π/2 रहेगा, माइनस साइन π/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? 90 डिग्री -1। इसकी क्या आएगी? -1, यानी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? -2। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कॉस इनवर्स 1/2, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2, ये आ गई। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं,
आपको पता होगा कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कहाँ पर होता है कॉस में? कॉस 1/2 कहाँ पे होता है सर? कॉस किस पे होता है? किस पे होता है? π/3 पर होता है। 60 डिग्री पे होता है ना भाई, 30 डिग्री पे √3/2 होता है, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स -1/√2। देखो इन दोनों में ना आपको कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू पे अगर अटकाएगा ना एग्जामिनर, तो वो कौन कौन से पे अटकाता है? या तो कॉस पे अटकाता है या फिर सेक पे अटकाता है, ठीक है। तो इसको ना बहुत ध्यान से समझना, तो कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सर सबसे पहले ना आपको ये चेक करना है कि ना सर ये -1/√2 आ रहा है मेरे पास रिजल्ट। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते थे तो माइनस में आता था कुछ रिजल्ट, तो माइनस में आने के बाद हम क्या करते थे? हम चेक करते थे। तो माइनस साइन कहाँ पे होता है? एक तो सर यहाँ होता है और एक तो यहाँ पे होता है। साइन फंक्शन यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है सर? रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2, जो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, मानते हो? ठीक है। तो यानी सर इनके बीच में लाई करना चाहिए ये, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना होता है कि सर इस वाले क्वाड्रेंट में आना चाहिए या मेरा इस वाले क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में लाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा कर सकता हूँ या तो, है ना। या फिर क्या कर सकता हूँ सर, अगर मेरे को यहाँ इस वाले में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 पाई - थीटा, ठीक है। अब 1/√2 कौन से वाले एंगल पे आता है? कौन से पे आता है? याद करो 1/√2 आता है सर 45 पे, यानी π/4 पे। तो मैं पाई प्लस π/4 अगर करूँ, या फिर 2 पाई माइनस π/4 करूँ, है ना। या फिर मैं इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, ये 2 पाई की जगह आप 0 - π/4 लिख दो, यानी डायरेक्ट -π/4 लिख दो, वो भी हो सकता है, ठीक है। यानी 0 पाई - π/4, ठीक है। अब इन सब में से मुझे चेक करना है कि सर इसकी रेंज में, जो साइन इनवर्स की रेंज में मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो सर, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा सर? 5 π/4, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 4 × 2 8, 8 - 7 π/4, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा -π/4, ठीक है। तो आपके पास आ गया। यानी सर इन तीनों में से कौन सी रेंज मेरी इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगी? वो सिर्फ ओनली यही वाला होता है ना। ऐसे हम प्रिंसिपल वैल्यू चेक करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यानी सर मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ? साइन -π/4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर? π/3 आ गया, और माइनस का क्या बचेगा आपके पास इधर? π/4। अब आप इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या आएगा? नीचे 12, ठीक है। 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? π/12, ए ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख के ना मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। अच्छा, बीच में माइनस का, तो माइनस का लिख लेता फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है सर? वो tan इनवर्स A - B अपॉन में 1 + AB, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर? tan इनवर्स x/y, ठीक है, माइनस का x/y, x - y और x + y, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ सर? 1 + x/y इंटू में x - y और x + y, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो इसमें सर tan इनवर्स, अब मैं क्या करूँगा? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y माइनस y x - y, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास सर? y x + y, होल अपॉन में क्या आ जाएगा सर? y x + y, ठीक है, प्लस में x - y, अपॉन में क्या बचेगा? y x + y, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास सर? tan इनवर्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो सर, x² + xy, ठीक है, माइनस का yx प्लस का
वाई स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा सर वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो सर इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब आप देखोगे सर ये दोनों ना सेम ही तो है, इन दोनों को मैं काट देता हूँ आपस में, इन दोनों को मैंने आपस में काट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा सर टेन इनवर्स 1, यानी कि टेन इनवर्स 10π/4 लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा π/4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ साइन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो सर, साइन फंक्शन पहले आपको ये चेक करना होता है कि साइन फंक्शन माइनस आ रहा है, तो यानी सर माइनस कहाँ पे होता है, साइन फंक्शन माइनस इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसको याद है। तो सर या तो सर इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए या तो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और इसकी रेंज कहाँ तक होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से +π/2, ठीक है। आपको जो 2 टेबल स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई थी, तो वो 2 टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसके अंदर फाइंड करना है कि सर इसकी रेंज कहाँ पे आएगी। तो आप ध्यान से देखो सर 0 माइनस अगर मैं इसमें कर दूँ तो मेरी इसके बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, π/2 माइनस, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के बीच, यानी इसके बीच में आनी चाहिए रेंज इनकी, और इसके बीच में कहाँ आ रही है, सिर्फ एक ही में आ रही है, यानी 0 माइनस ये कितने पे होता है, कितने पे होता है, याद करो याद करो, कितने पे होता है ये, पाई अपॉन साइन का है ना भाई, साइन का है, तो साइन का किस पे होता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, साइन इनवर्स साइन -π/6, ठीक है ना। तो सर साइन से साइन आप हटा सकते हो, तो साइन π/3 माइनस ऑफ -π/6, यानी साइन π/3 प्लस π/6, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा सर, साइन एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, एलसीएम इसका 6 आएगा, तो 2π प्लस पाई, यानी साइन 3π/6, इसको इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन π/2, यानी साइन π/2 की वैल्यू क्या आती है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आया होगा समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स दिस आपको, ठीक है। देखो काफ़ी सारे बच्चे, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीआईपी भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में, ठीक है, और मेरे ख्याल ये आपका 2022 में सीबीएसई में पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्या है सर, इसको ना कॉस से कॉस आप काट सकते हो, ठीक है, कॉस से कॉस काट के, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। काफ़ी सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे सर सीधा 5π/4 लिख दो आंसर, है ना, और जबकि ये गलत है। अब क्यों गलत है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। सर कॉस क्या है इधर, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक तो सर यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतना आप मानते हो, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है, ठीक है। अब सर इसकी रेंज कहाँ पे होती है कॉस इनवर्स की, आपको पहले चार्ट में मैंने दिखाया था, कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है सर, इसकी 0 से पाई तक होती है रेंज, यानी 0 से पाई, यानी इसके बीच में लाया करेगा ये, और इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सिर्फ ये वाला, यानी मुझे हर हालत में इस वाले क्वाड्रेंट में ही लाया करवाना है, किसको, इसको, समझ लो। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई प्लस π/4, ध्यान से देखो,
इसको मैं अगर लिखूंगा तो सर पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, ये कौन से में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की क्या होती है वैल्यू, नेगेटिव होती है, यानी ये तो सर ओमिट हो गया पूरा, ठीक है। तो मैं ये केस तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ सर मुझे इस वाले क्वाड्रेंट में हर हालत में लाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो केस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या ले सकता हूँ सर, कॉस, देखो क्या ले सकता हूँ सर, मुझे बनाना है इसको पाई बाय 4 है ना, तो इसको मैं ले सकता हूँ 2 पाई, मतलब कि इससे इधर मुझे लेके आना है, ठीक है। तो 1 पाई 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 0 पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। अगर मैं इसको इस वाली कंडीशन में भी लिख रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, एन पाई की फॉर्म में है ना, एन पाई की फॉर्म में, तो नो चेंज, कॉस पाई बाय 4 ही रहेगा ये आंसर में, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉस पाई बाय 4 आपने लिख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना कन्फ्यूजन क्या करते हैं वो, कि सर इसमें ना प्लस की जगह पे क्या लिख देते हैं, कई बार माइनस लिख देते हैं। अब अगर इसने माइनस लिखा तो आपको बस ये ध्यान रखना कि सर मुझे इस वाले या इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कराना है, और इन दोनों में लाई कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा इसकी रेंज क्या होती है। तो कॉस इनवर्स की रेंज मेरे पास क्या होती है सर, 0 से पाई रेंज होती है मेरे पास। अब 0 से पाई की रेंज में कौन सा आएगा नेगेटिव, उसका ये वाला में आएगा, तो यानी मुझे किसी भी हालत में इसके बीच में लाई कराना है इसको, समझ में आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3 की। अब देखो tan इनवर्स √3, तो ये कितने पे होता है सर, 10 पाई बाय 3 पर, माइनस cot इनवर्स, ये किसने पे होता है, cot पाई बाय 6 के ऊपर, ठीक है। और आप देख सकते हो सर इन दोनों की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है इनकी रेंज के अंदर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा सर, 6 पाई, अच्छा इसका एलसीएम आप 6 ले लो नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा सर, पाई बाय 6, ये इसका आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, 1 नंबर का पक्का, और ये PYQ ही है, सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब PYQ में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। प्लीज़ ये मत सोचना कि सर जो है वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि मतलब डिलीट हो गया है सिलेबस में से, है ना, उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया है, और भी कई सारे फॉर्मूला यूज़ करे हैं, तो इनसे पूछा जा रहा है भाई, तो ध्यान रखोगे, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे उसके बारे में तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, सीधा नंबर आ जाएंगे आपके। अब ये है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 1540 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कुछ याद आ रहा है आपको, क्लास 11th में हमने किया था ये, है ना, सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा होगा। अब इसमें देखो आप सर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ कॉस, मेरे को इसके क्लोज पहुँचना है, तो इसके क्लोज में कहाँ पे पहुँच सकता हूँ सर, 441440 से, कैसे, 360, ठीक है, 360 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है सर, 0, है ना, 24, 12 और 14, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 360 इंटू 4 प्लस कितना बचेगा मेरे पास, अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 1540 हो जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में। और इसके बाहर, पूरे के बाहर क्या है सर, कॉस इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसमें 360 प्लस 4 मतलब इंटू 4, तो 360 का मतलब होता है सर 1, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन लगाने में, 4, 1 2 3 और ये 4, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझ में क्या +100 हो रहा है, +100 का मतलब ऊपर जाऊँगा मैं, यानी समथिंग यहाँ पर आऊँगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं कॉस से कॉस उड़ा सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, कॉस इनवर्स कॉस 100 डिग्री, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, ठीक है। तो इसमें सर क्या बोल रहा है, डोमेन निकालना है आपको इस फंक्शन का, ठीक है। तो एक बात बताओ सर, इसकी जगह पे मैं सिर्फ क्या रख सकता हूँ इसके अंदर, ये मेरा किसके बीच में आएगा, 1 से और -1 के बीच में आएगा, ये आप मानते हो सब बात, ठीक है। तो सर इसके अंदर मैं क्या करूँ सर, 3 इधर भी लेके जाना पड़ेगा, 3 भी इधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब 3 इधर से हटाना तो दोनों साइड पे मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें क्या बचेगा आपके पास सर 2x, और इसमें क्या बचेगा सर 4, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब सर इसमें 2 से मैं डिवाइड कर दूँ इस दोनों साइड पे, तो क्या बचेगा 1x और 2, ठीक है। तो मेरे पास x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है मेरे पास 1, 2 से स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। डोमेन कैसे निकालते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था, लीनियर इनइक्वालिटी, जो आपने क्लास 11th में करा था, लीनियर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको अभी इस फंक्शन का बताना है आपको। तो सिमिलर होगा सर, 2x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर जगह, यानी आपका जो x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, -1/2 से 1/2 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए, और ना इसमें ये मत समझना कि इसका काफ़ी पार्ट डिलीट है आपकी, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में वो है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो सब आपके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 2.2 में, ठीक है। आई बात समझ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।